दोस्तों मोदी जी सीना ठोक कर कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मगर दोस्तों उनके मंत्री कहते हैं मैं खाऊंगा और खाता रहूंगा। और ये कोई आज की बात नहीं है, ये बहुत दिनों से चला रहा है, पिछले 5 सालों से चला रहा है। दोस्तों लगता है मोदी जी का कैमरा उन जगहों पे पहुंच ही नहीं पा रहा है जहां बीजेपी के मंत्री घोटाला कर रहे होते हैं, क्योंकि सीबीआई और ईडी तो कहीं और ही व्यस्त है। दोस्तों स्मृति ईरानी के मंत्रालय में जो घोटाला हुआ है वो सुनकर आप चौंक जाएंगे, लेकिन उनका डिसीजन और भी चौंकाने वाला है। केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा हर साल अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का खेल सामने आया है। दोस्तों अब खेल खेलने वाले खुद शतरंज की गोटियों की तरह स्तब्ध हो चुके हैं, क्योंकि उनके पास वो सवालों के जवाब ही नहीं है जो अब खड़े हो रहे हैं। दोस्तों दावों के अनुसार मंत्रालय की ओर से छात्रवृत्ति योजना के लगभग 144 करोड़ का घोटाला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, थोड़ा बहुत नहीं, 144 करोड़ का खेल खेला गया इन 5 सालों में। और अब इसके बाहर आने पर इस मामले को स्मृति ईरानी ने सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है। समझदारी और चतुराई देख रहे हैं आप। अब ये कहने की जरूरत नहीं है मुझे कि सीबीआई और ईडी किसके इशारे पर काम करती है, ये सभी जानते हैं। खैर हम खबर में आगे चलते हैं। दोस्तों एनबीटी की खबर के मुताबिक कुछ समय पहले सरकार ने देश के तमाम राज्यों और लगभग 100 शहरों में अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप योजना की समीक्षा और जांच की, जिसमें इस घोटाले की बात सामने आई। एक अहम सूत्र के मुताबिक इस जांच में जहां 53% लाभार्थी फर्जी मिले, तो वहीं पिछले 5 सालों में लगभग 144 करोड़ रुपए गलत तरीके से हड़पे गए हैं। दोस्तों खबर में आगे लिखा गया है कि दिलचस्प है कि यह रकम देश के महज 830 संस्थानों द्वारा गलत तरीके से ली गई। बताया जाता है कि कुछ समय पहले मंत्रालय की ओर से 34 राज्यों के 100 जिलों के भीतर यह जांच कराई गई, जिसमें 21 राज्यों के 1572 संस्थानों में से 830 फर्जी निकल गए। इससे जुड़े सभी लाभार्थियों के खातों को फ्रीज कर दिया गया है। इससे ज्यादातर संस्थान या तो अस्तित्व में है ही नहीं या फिर काम नहीं कर रहे हैं। बाकी संस्थानों की भी जांच चल रही है। स्कॉलरशिप में इतने बड़े पैमाने पर हुए उस घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला हुआ है। मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार इस फर्जीवाड़े में शक की सुई जिले के नोएडा नोडल अधिकारी से लेकर बैंक कर्मचारी, मदरसों या संस्थानों के पदाधिकारी से लेकर लाभार्थियों और उसके परिवारजनों तक पर जा रही है। फर्जीवाड़े में जिन राज्यों में बड़ी संख्या में मामले सामने आए हैं उसमें असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, यूपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, केरल, पंजाब और जम्मू कश्मीर जैसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। दोस्तों मतलब समझिए, न खाएंगे न खाने देंगे के नाम पर नाक के नीचे कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हो गया, घोटाला कर दिया इन लोगों ने। नकली संस्थानों के नाम पर पैसों का घोटाला इतने सालों से हो रहा है और स्मृति ईरानी बस राहुल गांधी की फ्लाइंग किस पर गौर करती रहती है। अभी क्या खाया, किसके साथ खाया, क्या बोला, किसने क्या बोला, कैसे एक्शन दिया, और फिर बैठ के सोचना कि तिल का ताक कैसे बनाया जाए। कहने का मतलब है समय नहीं था तभी तो अपने डिपार्टमेंट को छोड़कर और सारी चीजें नोटिस कर रही थी, या तो फिर आप कह दीजिए कि आप ध्यान दे रही थी, आप मानती हैं, तो फिर क्या ये सारा फर्जीवाड़ा उनकी निगरानी में चल रहा था? अब ये दोनों सवाल आपके ऊपर उठते हैं और स्मृति ईरानी जी को इसका जवाब देना चाहिए। क्या उन्हें ये लगता है कि ये सिर्फ कह देने से कि सीबीआई इसकी जांच करेगी वो अपनी सारी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेती हैं? मतलब 5 सालों में 144 करोड़ घोटाला कर जाए, निगल जाए, और तब आप ये उम्मीद करें कि देश आपसे सवाल न पूछे, जनता आपसे सवाल न पूछे, जिसके टैक्स के पैसों पे ये सारी चीजें होती है। दोस्तों इसे आप कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।